चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। चलिए, जितने भी हमारे सीजी टेट वाले अभ्यर्थी हैं जो रेगुलर रूप से हमारी क्लासेस कर रहे हैं, उन सबको पता है कि अभी तक हमने विकास वृद्धि, जीन पियाजे, यहाँ तक हमने पढ़ाई कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत पर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग संजय, चंचल, गुड मॉर्निंग मनीष, सबको सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग ममता। चलिए जल्दी जुड़िए आप लोग। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट पर। इससे पहले मैंने जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट बताए थे, और जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि जो जीन पियाजे है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पे बात करता है। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब ये है कि बच्चों के बुद्धि में कैसे विकास हो रहा है ना, उसके दिमाग पे बात किया। किसने? जीन पियाजे ने। कि बच्चे कब तर्क लगाता है, कब ध्यान करता है, किस उम्र में संरक्षण करता है, किस उम्र में क्रमबद्धता सीखता है, कि किस उम्र में उस पे मूर्त और अमूर्त गुणों पे पहचान करना आता है। ये सब चीज़ पे ऑब्जर्व किसने किया था? जीन पियाजे ने। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था स्कीमा करके। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? स्कीमा करके। इसको भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम बात करेंगे उसी आगे प्रोसेस पर जिस पर हमने लेव वाइगोत्स्की के विचार देखेंगे। जीन पियाजे ने बोला था कि सबसे पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है। इसके लिए मैंने टिक भी बताया था, पियाजे में छोटा पी और विचार में वी, तो दोनों को हिंट करने के लिए, ताकि एग्जाम में आप लोग याद रखो, है ना। और वाइगोत्स्की बोलते हैं कि भाषा पहले आता है, फिर विचार पहले आता है। आज की क्लास हम लोग देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था। तो लेव वाइगोत्स्की ने बोला था कि किसी भी बच्चे पर संज्ञानात्मक विकास होता है तो वो होता है उसके सामाजिक संस्कृति से। किससे होता है? सामाजिक संस्कृति से। कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो वो अपने समाज से, अपने संस्कृति से और अपने भाषा से सीखता है। किन चीज़ों से सीखता है? समाज, संस्कृति और भाषा। इन तीनों को उन्होंने फैक्टर बताया था, कारक बताया था। तो इन्होंने बोला कि संज्ञानात्मक विकास के लिए तीन चीज। कौन कौन से तीन चीज? कल्चर मतलब संस्कृति, सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, और लास्ट क्या बताया था इन्होंने? भाषा। ठीक, ये तीन चीज को उन्होंने किसी भी संज्ञानात्मक विकास के लिए ऋण बोला था। संस्कृति, सामाजिक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया और लैंग्वेज, भाषा। ये तीन चीज होता है, इससे बच्चों का क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। आगे हम इन पे एक एक करके चर्चा करेंगे कि कल्चर क्या होता है, संज्ञानात्मक सामाजिक अंतःक्रिया क्या होता है और भाषा क्या होता है। एक पॉइंट मैंने कल भी बताया था कि वाइगोत्स्की ने भाषा को सीखने का औजार बताया है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई विधायक है, विधायक का राइट हैंड होता है, यही चलाता है, इसका देखभाल करता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे उसका पीए। तो वैसे पूरे संज्ञानात्मक विकास के लिए तीन कारक तो पता है, कौन कौन सा? संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा। इसमें सबसे प्रमुख कौन है बताया उन्होंने? भाषा को। किसको बताया था? भाषा। लैंग्वेज को टूल्स की तरह बताया था, औजार की तरह बताया था। चलिए एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार लिखते चलेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने वाले तीन मुख्य कारक। बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने वाले तीन मुख्य कारक। देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने वाले तीन मुख्य कारक। तो बच्चा कहाँ कहाँ से सीखता है बोला है उन्होंने, वाइगोत्स्की ने। पहला
पहला उन्होंने क्या बताया था, सामाजिक अंतःक्रिया। क्या बताया, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक, जिसमें पहला कौन सा है, सामाजिक अंतःक्रिया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बच्चे हैं लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। लोगों के साथ मतलब अपने मम्मी पापा, है ना, अपने सहपाठी जो साथ में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, है ना, उनके साथ पहले सीखता है वो। इसीलिए क्या बोलते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया। अपने मम्मी पापा से मम्मी मम्मी पापा पापा कहना सीखते हैं, मम 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 कहना सीखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपना लैंग्वेज बनाने की कोशिश करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया। इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे, बच्चे लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की कोशिश करते हैं। किसके साथ अंतःक्रिया करने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ। अब ये लोग कौन कौन से हो सकते हैं, माता पिता, है ना, या भाई बहन, अपने परिवार के सदस्य, या सहकर्मी जिसके साथ वो खेलते कूदते हैं, है ना, उनके छोटे छोटे जो मित्र होते हैं, सहकर्मी, उनके साथ इन लोग अंतःक्रिया करते हैं। तो लिख लेंगे माता पिता, परिवार के सदस्य, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया संस्कृति। क्या बताया, संस्कृति, कल्चर। बच्चे अंतःक्रिया के द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। जैसे कि अंतःक्रिया के द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं कहने का मतलब, यदि माता पिता अपने से बड़ों का प्रणाम कर रहे हैं तो बच्चे भी, है ना, मम्मी पापा बोलते हैं ना, चलो प्रणाम करो बेटा, है ना, तो अपनी संस्कृति को कैसे अपनाते हैं, अंतःक्रिया द्वारा। तो उसी को लिखना है कि बच्चे अंतःक्रिया द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। गुड मॉर्निंग तुलसी, रजिया, सबको सुप्रभातम। लिखेंगे संस्कृति में कि बच्चे अंतःक्रिया के द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। मम्मी पापा लोग अगर जय सिया राम बोल रहे हैं तो बच्चे भी जय सिया राम बोलना सीख जाते हैं। नमस्ते बोलते हैं तो नमस्ते बोलना सीख जाएंगे। प्रणाम करते हैं तो वो भी झुक के प्रणाम करने की कोशिश करते हैं ना। तो इस प्रकार के संस्कृति को कौन अपनाते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे। तो वो अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। पहला क्या, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब भी वही है कि बच्चे लोगों के साथ बातचीत करके सीखता है, संचार के माध्यम से। अब तीसरा उन्होंने टूल्स क्या बताया था, भाषा। तीसरा क्या बताया था, भाषा, लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, बच्चे संचार के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से अपने प्राथमिक भाषा मतलब उसकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, बच्चे अपने संचार के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से प्राथमिक भाषा को आसानी से समझा सकते हैं या आसानी से बोल सकते हैं। उसको किसी भी तरीके से कोई सिखाने की ज़रूरत है क्या, नहीं। अगर मान के चलो किसी बच्चे को आप छत्तीसगढ़ ले आएंगे, 10 महीना रहेगा, कोई छोटा बच्चा मतलब वही 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जिनको बोलना आ जाता है, तो ऑटोमेटिक वो छत्तीसगढ़ी सीख जाएगा। अब छोटे बच्चे को उड़ीसा लेके जाएंगे, उड़िया सीख जाएगा। तो बच्चे अपना प्राथमिक भाषा कैसे सीखते हैं, बातचीत करके, संचार के माध्यम से। ये कौन बोल रहा है, वाइगोत्स्की। इन्होंने 3 टूल सिखाया कि बच्चे को आपको पढ़ने से ही नहीं सिखाया जाता, पढ़ा के नहीं सिखाया जा सकता। तो कहाँ कहाँ सिखाया जा सकता है बच्चे को, ये तीनों से, सामाजिक अंतःक्रिया से, संस्कृति से और भाषा से। समझ आया, ये बोला कि वाइगोत्स्की ने। लेकिन इससे पहले जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चा धीरे 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 जैसी उम्र के साथ बढ़ते जाता है उसमें संज्ञानात्मक विकास होते जाता है। सबसे पहले बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, फिर बच्चा मूर्त चीज़ों पे देखना शुरू करता है, उस समय उसकी तर्क में कमी होता है, फिर धीरे धीरे अमूर्त चीज़ के बारे में सोचने लगता है, और लास्ट जाते जाते वो क्या कर लेता है, चिंतनात्मक और निगनात्मक वाली बातों पे आ जाता है। ऐसा जीन पियाजे ने बोला था। लेकिन जस्ट वाइगोत्स्की बोलता है कि बच्चे उम्र के साथ तो बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे ऑटोमेटिक कहाँ से उसका दिमाग डेवलप हो जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया से, संस्कृति से और भाषा से। उसको किसी भी तरीके से कोई क्लास व्लास करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक माहौल के हिसाब से बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं।
सही बात भी है, क्योंकि जब बच्चे पहले मतलब हमारे से जो पूर्वज होते थे है ना, उनको ज़्यादा स्कूल पढ़े लिखे नहीं रहते थे। क्लास 1 क्लास 2 यहाँ तक कई लोग तो अनपढ़ भी रहते थे, फिर भी उन लोग को ये सब चीज़ आता था कि नहीं आता था? परिवार कैसे संभालना है, कैसे अपने संस्कृति को मानना है, वो प्रॉपर हरेली मनाते हैं, दिवाली मनाते थे, क्योंकि वो सब देखते आते थे उन लोग, है ना। भाषा सीख जाते थे। क्या उन लोग स्कूल जाते थे? क्या नहीं, उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता था, हिंदी नहीं आता था, छत्तीसगढ़ी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन लोग छत्तीसगढ़ी और टूटा टूटा इंग्लिश बोल लेते हैं। जैसे हमारे जैसे कि मम्मी पापा के मतलब ऊपर मतलब जो मम्मी पापा हुए मतलब दादा दादी लोग स्कूल नहीं भी गए हैं, लेकिन उन लोग को तो आता है ना लैंग्वेज, बातचीत कैसे करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आता है। तो वैसे ही लेव वाइगोस्की ने बोला है कि बच्चे लोग उम्र के साथ तो सीखते हैं, लेकिन इन चीज़ों से ऑटोमेटिक बच्चा सीख जाता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, इनमें से कौन सा कारक नहीं है, तो ये 3 कारक तो ही है, चौथा जो ऑप्शन में रहेगा वो बिल्कुल नहीं। तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, संस्कृति के द्वारा और भाषा के द्वारा। उन्होंने भाषा को क्या बोला था? टूल से बोला था, औजार बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि अगर बच्चे को भाषा आती है तो ऑटोमेटिक संस्कृति सीख जाएगा। जैसे पोला त्यौहार मना रहे हैं या दिवाली त्यौहार मना रहे हैं या होली का त्यौहार मना रहे हैं, उसको लैंग्वेज पता है, लैंग्वेज आता है, तो बिल्कुल वो देख के माहौल है ना, उनको समझ आ जाएगा कि दिवाली में क्या होता है, होली में क्या होता है, ये सब चीज़ें वो सीख जाएंगे। तो ये लेव वाइगोस्की के 3 क्या हैं? कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? ठीक, 3 कारक है, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। आगे हम लोग देखेंगे लेव वाइगोस्की सीखने के दौरान जो छात्रों के 3 बुनियादी ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा सीख रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है? सीख रहा है, तो उनको 3 बुनियादी ज़रूरत होगी। वो कौन कौन से 3 बुनियादी ज़रूरत है? तो पहला है ZPD, दूसरा है स्कैफोल्डिंग, और तीसरा क्या है? MKO। अगर कोई बच्चा सीख रहा है, पाड़, ढांचा, और क्या दिया था, एक और बोलते हैं मचान, और क्या दिया? तो इंग्लिश में तो दिया रहा होगा, इंग्लिश में तो इसके फोल्डिंग ही लिखा होगा। अरे मैं तो बोला था क्या इंग्लिश भी देखना है करके, क्योंकि देखो इसको हिंदी में कुछ भी दे सकता है, इसके फोल्डिंग, लेकिन इंग्लिश में इसके फोल्डिंग रहे, हिंदी में कुछ ही बोल सकता है ना। थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भाषा हिंदी के बदल दी जाते हैं। जैसे कि जन्म दिवस को अवतरण दिवस बोल देंगे, अब कई लोग का दिमाग ही निकल गया अवतरण किसको बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप का, लेकिन वो तो बर्थडे ही लिखा रहेगा ना इंग्लिश में, तो इस टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये 3 बुनियादी ज़रूरत आप लोग हेडिंग डालेंगे। वाइगोत्स्की ने भी सीखने के दौरान देखिए नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। नोट्स बनाते नहीं चलोगे तो बाद में दिक्कत होगा। अभी तो सब अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन जब एग्ज़ाम सामने रहेगा तो फिर रिवाइज किस चीज़ को करोगे, है ना। तो बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसानी हो। तो वाइगोत्स्की ने भी सीखने के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी ज़रूरतों का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले मैंने जीन पियाजे के जो सीखने की कुछ ज़रूरतें थी, जिसको मैंने आत्मसातीकरण, स्कीमा, संतुलन, असंतुलन और समायोजन करके बताया था। यहाँ पे वाइगोस्की ने 3 बुनियादी ज़रूरत क्या क्या बताया है? ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO। हिंदी में ये पेन नया लाए हैं क्या? अब ये समीपस्थ को निकटवर्ती भी दे देते हैं। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लिखा रहेगा, ठीक है। क्या लिखा रहेगा? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये लिखा रहेगा पाड़, ढांचा या मचान, ठीक है। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, JPD का फुल फॉर्म। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हिंदी में क्या? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्रफल। स्कैफोल्डिंग को पाड़, ढांचा या मचान कहते हैं। एम को क्या कहते हैं? मोर नॉलेज अदर।
मोर नॉलेज अदर मतलब दूसरों से अधिक जानकार, है ना। चलिए, तो ये तीन उन्होंने सीखने के बुनियादी ज़रूरत का प्रस्ताव रखा है। किसने? वाइगोस्की ने। अब आपसे डायरेक्ट यहीं से पूछा जा सकता है कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या बोलोगे? लेव वाइगोत्स्की। इसके फोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की। मोर नॉलेज अदर, दूसरों से अधिक जानकार, किसने बताया था? लेव वाइगोत्स्की। या फिर पूछ सकता है लेव वाइगोत्स्की ने सीखने के दौरान छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए किन प्रस्ताव को नहीं दिया है? ऑप्शन ए जेडपीडी, ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन डी एमकेओ और ऑप्शन डी स्कीमा। तो स्कीमा किसने दिया है? जीन पियाजे, है ना। स्कीमा किसने दिया था? जीन पियाजे। और ये तीनों किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की। एक एक करके इसको अपन लोग समझते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखो, अब समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है उसको समझ लो, ठीक है, फिर आराम से लिखते रहना। देखो, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? ये क्या है? जो चीज़ आप जानते हो और जो चीज़ आपको जानना है उसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कहने का तात्पर्य क्या है? सीजीटेट सीटेट आपने पहले भी दिलाया है ना? नहीं भी दिलाए होंगे तो कोई ना कोई तो एग्जाम दिलाए होंगे, ठीक है। अगर सीजीटेट सीटेट आपने दिलाया है तो आपका नंबर मान के चलो 70 आ रहा है। अगर मैं सीटेट की बात करूँ स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी सीटेट दिला के आए हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं हुआ होगा तो जल्दी समझ आएगा। सीटेट में कितना नंबर लाना है? 90 नंबर कैटेगरी वालों को लाना है, सॉरी जनरल वालों को लाना है, बाकी लोगों को 82 नंबर, ठीक है। तो मैं 90 नंबर लेके चल रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों का 72 नंबर 70 नंबर ही आया, तो वो उतना वो जानते हैं। कितना जानते हैं? 70-72 के लायक उन लोग को पता है। जैसे आप लोग को पियाजे के बारे में तो कुछ ना कुछ पता ही है ना, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, पियाजे के नाम तो सुने ही हैं, कम से कम इतना तो जानते ही हैं। तो आपको कुछ ना कुछ पता है। तो जो चीज़ आप जानते हो, आपका सीजीटेट में भी, सॉरी सीटेट में नंबर कितना है? 70 नंबर, लेकिन आपको लाना कितना है? 90 नंबर। तो जो चीज़ आप जानते हो और जो चीज़ आप नहीं जानते हो, उसके बीच का जो क्षेत्र है, मतलब 70 नंबर से लेके 90 नंबर के बीच का जो क्षेत्र है, उसको आपको ऋण भरना है ना, उसको फिल करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। बुक की सहारा लेंगे, कोचिंग का सहारा लेंगे, है ना, या अपने पेरेंट्स का सहारा लेंगे, या किसी टीचर का सहारा लेंगे, है ना। तो जितने भी चीज़ें, सर ये सारे क्लासेस फ्री है क्या यूट्यूब पे? नहीं, ये क्लासेस फ्री नहीं है, ठीक है, ये तो अनलिस्टेड है, लेकिन बाकी अभी तक हुआ है वो फ्री था, ठीक है दीपिका। चलिए, तो यही है कि आपको अगर 70 नंबर सीटेट में मिला है, ध्यान से समझना, 70 नंबर आपको मिला है, क्लियर। आपको लाना कितना है? 90 नंबर, यही तो लाना ना सीटेट में। जैसे कि शिक्षक भर्ती मान के चलो, हम लोग अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षक भर्ती के लिए बोल सकते हैं अभी कट ऑफ कितना गया था शिक्षक भर्ती का? लगभग 85-90 नंबर के बीच गया था। पहला लिस्ट में 90 नंबर, तो 90 नंबर पहला लिस्ट में गया था, लेकिन मान के चलो कुछ बच्चों का, आप ही में से किसी का 70 नंबर आया। कितना नंबर आया? 70 नंबर आया। आपको लाना कितना था कट ऑफ पार करने के लिए? 90 नंबर। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ ना कुछ तो आता है, तभी तो आपको 70 नंबर मिला, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ, जैसे कि 20 नंबर है तब भी तो आपको कुछ ना कुछ आता है ना, कि 20 नंबर पाने वाले बच्चों को भी कुछ ना कुछ आता है। तो 70 नंबर से लेके 90 नंबर के जो बीच का क्षेत्र है, इसको क्या बोलोगे आप लोग? ZPD,
इसको बोलते हैं जो चीज़ आप जानते हो और जो चीज़ आपको जानना है उसके बीच का क्षेत्र क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्रफल। पूर्णिमा जायसवाल बोल रही है कि 80 आया था सर, 2 नंबर से रुक गई। तो आपका कहने का मतलब यह है पूर्णिमा कि आप 80 से 82 के बीच जो 2 नंबर का क्षेत्र है वो 2 नंबर क्या कहलाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहलाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब वो 2 नंबर की पूर्ति कौन करेगा? कोई टीचर करेगा, कोई कोचिंग करेगा, कोई संस्थान करेगा, कोई बुक करेगा, इसीलिए तो आप कोचिंग कर रही हो, है ना? तो वो जो टीचर है जो आपको एडवाइस देगा, आपकी हेल्प करेगा, वो कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग। लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है? लिखने की जरूरत नहीं, चुपचाप समझते रहो। तो जो आपका हेल्प करेगा, आपको एडवाइस देगा, आपको मदद करेगा, वो क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग। ये अस्थायी होता है, याद रखना, स्थायी नहीं होता। क्या मैं आपके जाके वहाँ पे एग्जाम में मैं लिखूंगा, गोला भरूंगा? क्या नहीं, एक टेम्पोररी है। मैं यहाँ पे 350 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो कोई ज़रूरी है क्या कि सबके सब सिलेक्शन हो जाए? नहीं। तो जो बच्चे मेरी बातों को मानेंगे, जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, जो बच्चे मॉक टेस्ट देंगे, उनका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो जो अभी आपका पूर्णिमा 80 आ रहा है, जो 2 नंबर से रह गए, राजाराम का 55, मेरा तो 60 ही आया, पारुल कोई बात नहीं, ठीक है, ममता बोरी मेरा 70। तो यह 60-70 से जो लाना है आपको, कितना लाना है? 82 नंबर। ये बीच की जो क्षेत्र है क्या कहलाएगा? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो आपको एडवाइस करेगा, जो आपको सलाह देगा, वो क्या कहलाएगा? चाहे कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है, सब क्या कहलाएंगे? स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। ये अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। तीसरा है MKO, मोर नॉलेज अदर। अब ये बताओ, मोर नॉलेज अदर, जिसको आपसे ज़्यादा पता होगा वही तो आपको पढ़ाएगा, वही ऐसी होगा ना। मोर नॉलेज अदर कहने का मतलब क्या है? आपसे नॉलेज अधिक है, तो जिनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है उससे आप एडवाइस लोगे, उससे आप सलाह लोगे, उससे आप मदद लोगे, वो क्या कहलाएगा? MKO। चाहे तो वो पुस्तक हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, है ना, या फिर क्या हो सकता है? आपके टीचर हो सकते हैं। तो ये हुआ MKO। तीनों चीज़ समझ आया? अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको आप लोग लिखते चलेंगे। पहला, व्हाट इज ऑलरेडी नोन, इसमें लिखना व्हाट इज ऑलरेडी नोन कहने का मतलब क्या है? जो चीज़ आप जानते हो, जो चीज़ आप जानते हो। जैसे कि मोनिशा के लिए 79, तो उनका जो सीटेट का रेंज था वो 79 था। नीली का, उनका भी 70 नंबर, 79। ममता का 70 है ना, और ये पारुल 60। चलिए, राजाराम का 55, तो ये उन लोग का ये है 55, 60, 79 है ना, और जितना भी है 80 नंबर। ये उनका व्हाट इज़ द ऑलरेडी नोन, इतना उनको पता ही है, लेकिन लाना कितना उनको? या तो 82 कैटेगरी में है तो 82 या फिर 90, तो ये उनको लाना है। इसके बीच का क्षेत्रफल जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके लिए आप लोग मेरी हेल्प ले रहे हो, मेरा एडवाइस ले रहे हो, और वो एडवाइस क्या कहलाएगा? वो एडवाइस या फिर हेल्प, ये क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग। ये क्या होता है? अस्थाई। ये पूछ सकता है ये क्या होता है? अस्थाई। ठीक है, तो पहले तो इसी को लिख लो, उसके बाद इसमें जाना। तो व्हाट इज ऑलरेडी नोन उसमें लिख लेना, फिर लिखना व्हाट इज नॉट नोन। जो आपको नहीं पता, ठीक है, जो आपको नहीं पता। और बीच में रहेगा विथ असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब जिसकी आप सलाह लोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि कैसे 82 से 90 पहुँचोगे, या फिर कैसे 73 से 90 पहुँचोगे, या कैसे शिक्षक भर्ती में 70 नंबर या 50 नंबर से 90 नंबर लाओगे। तो मैं क्या कहलाऊँगा आपके लिए? MKO। क्या कहलाऊँगा? MKO, मोर नॉलेज अदर। तो ये कौन हो सकता है? टीचर, है ना, बुक, फादर मदर, है ना, इसको पेरेंट्स बोल सकते हो, है ना, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, है ना, ठीक है, फ्रेंड्स। तो बिल्कुल लिख लेंगे शिक्षक, पुस्तक, माता पिता और किताबें। ये सब क्या कहलाएगा? मोर नॉलेज अदर। मोर नॉलेज अदर।
और जो आपको एडवाइस मिल रहा है अस्थायी रूप से हेल्प मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। जैसे कि कई बार हम लोग स्टार्टिंग में बचपन में साइकिल सीखते थे, याद है? साइकिल सीखे हो ना सबके सब? किसी को ऐसा कि नहीं आता साइकिल चलाना? आता है ना, ट्राई तो किए ही होगे, गिरे होगे अलग बात है ना। तो जब साइकिल सीखते थे तो कोई पीछे में से पकड़ा रहता था, याद है? एज्यूम करो, तो वो क्या परमानेंट ऐसे पकड़ा तो सीख जाता क्या? बीच बीच में छोड़ देता था, है ना। तो जब वो बीच बीच में छोड़ता था वो क्या है? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। तो वो इसके फोल्डिंग की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? इसके फोल्डिंग। और जो आपको सिखा रहा है उसको कहीं ना कहीं साइकिल चलाना आता होगा, तभी तो सिखा रहा है ना। तो जो सिखाने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? MKO। तो ये तीनों चीज आप लिख लेंगे, स्कैफोल्डिंग और MKO। समझ आ गया? गुड मॉर्निंग। चलिए ये भी एग्जाम्पल के लिख लेना। सीटेट मान के चलो आपका जितना नंबर आया है ना, थोड़ा है तो इसको लिख लो, है ना। इसको लिख लेना 79 और इसको 90 82 करके, ताकि वो याद आए, ठीक है। या फिर शिक्षक भर्ती दिलाए होगे तो शिक्षक भर्ती में जो नंबर आया था और आपका कट ऑफ कितना गया था उसको लिख लेना। और बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या आप जानते हो और क्या आप नहीं जानते हो? उसके बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो आपका अस्थाई हेल्प करता है, आपका एडवाइस देता है, वो क्या कहलाएगा? इसको फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। इसमें कितना क्लास हुआ है सर CDP में? आई थिंक 9 या 10 क्लास, है ना। 9 या 10 क्लास, जिसमें हमने 5 क्लास में विकास और वृद्धि देखा, 2 क्लास में जीन पियाजे और आज की क्लास में हम लोग वाइगोस्की, ठीक है। तो ये एडवाइस और हेल्प कहाँ देता है? इसके फोल्डिंग में। और ये MKO में क्या करता है? टीचर, बुक, फादर, मदर या फ्रेंड। बिल्कुल, ये क्या हो सकते हैं आपके? मोर नॉलेज, अदर। क्या क्वेश्चन आया था सीटेट में? ठीक है, कल लेकर आना, उसको पेश करना है ना, यहाँ पे देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। किसी को अभी भी इसके फोल्डिंग, ये जो 3 बुनियादी सीखने के दौरान जो छात्रों की समस्या होती है, ये समझ आ गया? गुड मॉर्निंग आरोही। चलिए, मिलेगा क्या सर? क्या चीज़? हाँ मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिलेगा। जितने भी मेरे पुराने वीडियोस हैं अगर आपने परचेस किए हैं तो बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है। CDP बाई राकेश सर करके डालेंगे, आपको जितने भी मेरे 8-9 जो भी पुराने क्लासेस हुए हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसको पूरे 8-9 क्लासेस मिलेगा। एक बार फिर बता दो सर। ठीक है संजय, क्लियर है सर जी? नहीं पड़ेगा बताना। अब यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है कि एक बार फिर बता दो सर। ठीक है, बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनते चलना। देखो, जैसे जीन पियाजे ने बुद्धि के विकास के लिए, थोड़ा सा 2 मिनट सुन लेना, ठीक है। सर हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस नहीं चलेगी क्या? चलेगी, टेंशन मत लो, है ना, बिल्कुल चलेगी, वो सबका टेंशन मत लो। क्लासेस सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आपने अगर परचेस किया है, पेमेंट किया है, तो बिल्कुल आपका हक है कि आपको सभी क्लासेस समय पर कंप्लीटली मिले विथ सिलेबस नोट्स, है ना। अब ध्यान से सुनना। लेव वाइगोस्की ने क्या किया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं इस पर ध्यान दिया। इससे पहले पियाजे ने चीज़ कर दिया था, लेकिन पियाजे के थॉट में कुछ कमियां रह गई, जिसको वाइगोस्की ने आगे बढ़ाया। और वाइगोस्की को पता चला कि इसके लिए 3 चीज़ प्रमुख है। वो 3 चीज़ कौन कौन प्रमुख है? समाज, संस्कृति और भाषा। अगर कोई बच्चा समाज में रह रहा है, संस्कृति में पल बढ़ रहा है और भाषा सीख गया, उसको भाषा कोई सिखाएगा नहीं, ऑटोमेटिक वो पैदा हुआ है, जिस माहौल में रह रहा है वो सीख जाएगा। तो सामाजिक अंतःक्रिया मतलब रह के सीखना, ठीक है, उनके इंटरसेक्शन से बातचीत करके, या संस्कृति पे देख के, या भाषा रह के, ये सब तीनों चीज़ रह के उनका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। ये किसने बोला था? वाइगोस्की ने। फिर वाइगोस्की ने बोला कि इन तीनों चीज़ों को सीखने के लिए, कौन सा तीनों चीज़? सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा को सीखने के लिए 3 बुनियादी जरूरत का प्रस्ताव रखा। वो 3 बुनियादी जरूरत कौन है? तो वो 3 बुनियादी जरूरत है: जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा या मचान। ये सब एक ही है ना, ये पाड़, ढांचा, मचान। जैसे कि किसी का नाम मुकेश है लेकिन घर में चुंगू बोल रहे हैं, स्कूल में उसके फ्रेंड मुंगू बोल रहे हैं, तो वैसे ये पाड़, ढांचा, मचान क्या है? एक ही है। फिर लास्ट है MKO, मोर नॉलेज अदर, दूसरों से अधिक जानकार। ये 3 बुनियादी जरूरत बताया उन्होंने। हम एक एक करके इनको समझते हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों, मान के चलो आपको कोई एग्जाम दिलाना है, 100 नंबर का पेपर है,
आप अगर 80 नंबर लाते हो तो उसमें आप क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन आपका नंबर कितना आया, 70 नंबर आया, आपका नंबर आया 70 भी नहीं आया तो 50 आया होगा, 50 भी नहीं आया होगा तो 20 नंबर तो आई होगा, है ना। अब इतना भी गधेड़ा नहीं होगा कि 20 नंबर नहीं आएगा, तो कम से कम 5 नंबर तो आएगा ही। तो कुछ बच्चे होंगे जो गिरे हुए हालत में, जो जिनका नंबर 5 नंबर आए, तो 5 से लेके 80 के बीच का जो क्षेत्र है आपको पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो क्या कहलाएगा, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहलाएगा, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्रफल। समीपस्थ विकास का क्षेत्रफल मतलब विकास करते जाओगे और समीप में आ जाओगे, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि आपको जो चीज़ पता है, जैसे कि कुछ बच्चे जिनका 5 नंबर आया है तो उनको 5 नंबर के लायक पता है, जिनका 70 नंबर आया है उनको 70 नंबर के लायक पता है, जिनका 75 नंबर आया है उनको 75 नंबर के लायक पता है। तो ये उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन उनको लाना कितना है, 80 नंबर। लाना कितना है, 80 नंबर। तो 70 75 से लेके 80 के बीच का क्षेत्र जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का क्षेत्र कहलाएगा। फिर आता है इस जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो आपको नंबर लाना है उसके लिए किसी न किसी चीज़ का आपको मदद लेना पड़ेगा। आपको कोई एडवाइस देगा, कोई आपको सलाह देगा, कोई एडवाइस देगा, कोई हेल्प देगा। ये लेकिन किस टाइप के रहेंगे, अस्थायी रहेंगे। जैसे कि हम लोग साइकिल सीखते हैं तो कोई अस्थायी रूप से मदद करता है। हम लोग साइकिल चलाते रहते हैं, बीच बीच में छोड़ देता है सामने वाला, मतलब जो पीछे में हमारा हेल्प करते रहता है बीच बीच में उसको छोड़ देता है, ताकि हमको फिर जैसे हम लोग गिरने वाले रहते हैं फिर पकड़ लेता है, फिर गिरने वाले रहते हैं फिर पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से हेल्प कौन करता है, स्कैफोल्डिंग। कौन मदद करता है, स्कैफोल्डिंग। लेकिन जो MKO होगा ये क्या है, मोर नॉलेज अदर। तो आपको सिखाएगा कौन, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने भी CG टेट, C टेट और शिक्षक भर्ती, है ना, निकाल के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो जो आदमी आपको सिखा रहा है वो जरूरी है कि वो MKO होना चाहिए। अब कोई बुक का सहारा ले रहे हो तो बुक में तो आपसे ज़्यादा नॉलेज हो गई है ना। ऐसा तो नहीं कि आप बुक बना दोगे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ पता होगा, ठीक है। तो बुक आपके लिए MKO होगा। कोई टीचर हो सकते हैं, आपके फादर मदर हो सकते हैं। आपको जरूरी तो नहीं हर चीज़ आपको पता हो, तो कुछ चीज़ आपके माता पिता को, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है ना। और कुछ आपके क्या हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड लोग भी होते हैं, कई लोग आपसे ज़्यादा जानते रहते हैं तो उन लोग भी हेल्प कर देते हैं। क्लियर। चलिए, सर विकास के टाइप्स आप जो पढ़ाए हुए हैं उसकी पूरी वीडियो कंटेंट में नहीं डली है, ठीक है आकांक्षा। आज मैं देखता हूँ, ठीक है। सर विकास के टाइप्स आपने जो, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को दिक्कत जा रहा था, मैं भी सोच रहा था कि कहीं कहीं कुछ छूटा है। चलो धन्यवाद आकांक्षा। प्रज्ञान क्या बोल रहा है, CG टेट में ST के लिए कितना नंबर चाहिए, 75 नंबर, है ना। 75 नंबर चाहिए ST SC OBC के लिए। CG टेट की बात कर देता हूँ। CG टेट में पचहत्तर नंबर चाहिए कितने में, 150 में, ठीक है। और 90 नंबर चाहिए किसको, जनरल वालों को, ठीक है। तो 75 नंबर चाहिए ST SC OBC को, और जनरल वालों को कितना चाहिए, 90 नंबर। क्लियर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया धनंजय। सीमा, MKO को हिंदी में नाम, MKO का नाम बताया ना, दूसरों से अधिक जानकार। यहाँ तो लिखा हूँ ये, दूसरों से अधिक जानकार, MKO, मोर नॉलेज। चलिए अब इसको आप लोग लिख लेंगे। हालांकि मैं इसका PDF आप लोग के जो कंटेंट है उसमें डाला दूंगा। क्लियर हो गया सर जी, थैंक यू। चलो वेलकम, ठीक है। राउत हरिया जी, मिल गया आपको। सर मेरा CG टेट में 76 नंबर है। CG हो गए तो क्लियर, ठीक है। लेकिन आप कैटेगरी से हैं क्या, किस में आते हैं आप, ST SC OBC। ठीक है जी। चलिए, तो ये किसने दिया था ये सब चीज़, वाइगोस्की ने, समझ आया, ठीक। टीचर भर्ती क्लास ली हूँ तो मेरे को कहाँ से क्लास मिलेगा आपका, तो यहाँ कैसे पहुँच गए, तो यहाँ कैसे पहुँच गए मोनिका। ये लाइव तो नहीं है ना, लाइव नहीं है, बिल्कुल नहीं है लाइव। चलो कोई बात नहीं, है ना। टीचर भर्ती वालों को शायद तक CG टेट फ्री में मिल रहा है, ऐसा सुनने में आया मेरे को तो। लेकिन अभी वालों को है ना, और जिन लोग, ऐसा है ना, कई लोग का CG टेट निकल गया है, उन लोग क्या करेंगे, टाइम पास थोड़ी करेंगे, है ना। तो जिनका नहीं निकला है उन लोग बोल रहे हैं तो देते रहें। अब सबको अपने से थोड़ी बोलेंगे, है ना, कि ले लो करके। कई लोग ऑलरेडी निकल गए हैं तो इस टाइप के हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है मोनिका, चलो मिल जाएगा, टेंशन मत लो, बोल के देखना मिलेगा। अब इसके बाद फिर वाइगोस्की ने भाषा के 3 चरण बताए। क्या बताए? भाषा के 3 चरण। एग्जामिनर का दिमाग खराब रहेगा तो पूछ देगा भाषा के 3 चरण, जो कि व्यापम पूछता ही है, क्योंकि उनको आदत है गंदी चीज़ों को पूछने का। ठीक है, व्यापम पीएससी बिल्कुल यही सब काम करता है, जो बच्चों को नहीं पता रहता वही चीज़ पूछेगा, है ना। भाषा के 3 चरण है। नहीं निकला है सर, कोई बात नहीं मोनिका, है ना, तैयारी करते रहोगे निकल जाएगा। अब भाषा के 3 चरण कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से देख लेना। पहला है सामाजिक वाक, सोशल स्पीच। कौन सा है? सोशल स्पीच। दूसरा है निजी वाक, और तीसरा है मौन वाक। कौन सा वाक? मौन वाक। ये 3 स्पीच के बारे में बताया गया है। ये मौन वाक को आंतरिक वाक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक वाक। इंग्लिश में भी लिखा देता हूँ। ये निजी क्या बोलेंगे? पर्सनल, प्राइवेट स्पीच। और मौन वाक को आंतरिक वाक भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं इनर स्पीच। क्या बोलते हैं? इनर स्पीच। चलिए, ये 3 प्रकार के वाक बताया गया है। अभी तीनों को लिखा दूंगा, लेकिन आपको पूछ देते हैं कई बार कि भाषा कितने चरण होते हैं। मेरे को याद आ रहा है कि शिक्षक भर्ती में शायद तक इसको पूछा गया था, सहायक शिक्षक या शिक्षक भर्ती में। भाषा के 3 चरण कौन कौन से हैं? सामाजिक वाक, निजी वाक, क्योंकि उसको टूल्स की तरह बताया, औजार की तरह। कौन? वाइगोस्की ने, है ना। तो ये कौन कौन से 3 चरण है? सामाजिक वाक, निजी वाक और मौन वाक। सामाजिक वाक, निजी वाक और मौन वाक। सीजीटेट का मैं करा दिया हूँ। हाँ, प्रीवियस ईयर अभी 2 दिन पहले कराया हूँ, यूट्यूब में है। ठीक है, सीजीटेट का करा दिया हूँ, शिक्षक भर्ती का 1 दिन और कराएंगे, है ना। चलिए तीनों चीज़ लिखेंगे। भाषा के 3 चरण कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल या सोशल स्पीच, या प्राइवेट स्पीच, या इनर स्पीच। अब ध्यान से सुनना क्या क्या चीज़ें हैं ना। तो सबसे पहले है सोशल स्पीच। जब कोई बच्चा अन्य लोगों से बात करता है, अन्य लोगों से मतलब चाचा, फूफा, मामा, मामी, है ना, अड़ोसी पड़ोसी, अपने दोस्ती यारी, मतलब समाज से लोगों, इसी को तो समाज बोलते हैं ना, है ना। तो जब बच्चा अन्य लोगों के साथ बात करता है तो उसको क्या बोलेंगे? सोशल स्पीच। क्या बोलेंगे? सोशल स्पीच, जिसको एक्सटर्नल सोशल स्पीच ही बोलते हैं, है ना। क्लियर? क्या क्लियर? ठीक है ना। तो सोशल स्पीच वही है जिसमें बच्चा अपने समाज से, अपने लोगों से, या फिर अन्य लोगों के साथ क्या करता है? बातचीत करता है। इसे क्या बोलते हैं? सामाजिक वाक। अब निजी वाक। निजी वाक क्या है? बच्चे स्वयं को निर्देशित करता है। किसको निर्देशित करता है? स्वयं को निर्देशित करता है। जैसे कि अब इसको मैं करके रहूँगा, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, कई बार होता है मन में, अब इसे तो मैं करके रहूँगा, एकदम एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, उसके एकदम उसके माइंड में चलता रहता है और मुंह से निकल भी जाता है। जैसे कई बार ऐसे कुछ होता है तो यस ऐसे बोलते हैं ना, होता है कि नहीं होता है? मन में कभी कभी कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसा चीज़, या कुछ मिल गया आसानी से, या कुछ अचीव कर लिए, या चीज़, जो चीज़ होता है सबका अलग अलग कुछ भी हो सकता है ना। तो ऑटोमेटिक हमारा इंटरनल से निकल जाता है यस। ठीक, तो इस प्रकार जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? निजी वाक। खुद से बात कर रहे हैं, पगला नहीं है ना, इसको पागल मत बोल देना, ठीक है। वो पागल नहीं है, वो क्या है? निजी वाक है, प्राइवेट स्पीच है। क्या है? निजी वाक है, प्राइवेट स्पीच। जैसे कि आप लोग का भी सीजीटेट निकल जाएगा, आप कमरे में पढ़ रहे हो, अचानक से रिजल्ट आया सीजीटेट का, आपका नंबर आ गया 110 नंबर,
है ना, और आप सोचे थे 100 नंबर आ जाए, ले देखिए, और आपका नंबर आ गया 110, तो ऑटोमेटिक निकलेगा ना, यस निकला, तो अब मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस टाइप का आपके अंदर से वो चीज़ निकलेगा और आपके मुंह से वो बोल लोगे, तो उसे क्या बोलेंगे, निजी वाक। एक होता है मौन वाक, जिसमें कुछ नहीं निकलता मुख से, दिमाग में चलते रहता है, उसको हम लोग करते रहते हैं, है ना। जैसे कि अभी मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन उसको चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दिमाग में यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ, है ना। आप लोग कुछ ना कुछ सोचते रहोगे कि अभी हम लोग का वहाँ क्लास चल रहा है मैथ्स, हम लोग उसको छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, अभी इसमें से कुछ बच्चे मेरे को CGTET का कोर्स नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं, है ना, लेकिन मन में चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मौन वॉक। कई लोग सोच रहे होंगे 1 बज गया, मेरे घर में आज है ना कुछ बना होगा स्पेशल, तो कई लोग का दिमाग में चल रहा है, लेकिन बोल नहीं पाएगा, मुंह से बोलेगा नहीं, लेकिन दिमाग में चल रहा है, उसको बोलते हैं मौन वॉक या आंतरिक वाक। तो समझ आया, जब हम दूसरों से बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक वाक। जब खुद ही हम लोग मुंह से निकलता है, जैसे कोई बताया ना, यस कर देता हूँ, करूँगा, फिर होता है ना जो, तो वो निजी वाक। लेकिन ऐसा वाक भी होता है जिसका आपका मुंह बंद रहता है, लेकिन आपके दिमाग में चलता रहता है, आप अपने आप को बोलते रहते हो, वो क्या कहलाएगा, मौन वाक। तीनों चीज़ क्लियर हुआ। ये किसने बताया था, लेव वाइगोस्की। तो भाषा के 3 चरण पूछेगा लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो क्या बोलोगे, सामाजिक वाक, निजी वाक और मौन वाक। क्या निजी वाक में उसका मुंह खुलता है, खुलता है ना, याद कर लेना, निजी वाक मतलब यस, है ना, और मौन वाक मतलब, अब उसका मौन वाक मतलब पूरा मुंह बंद रहेगा, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेंगे। क्या, हाँ उम्र बताऊंगा ना, इसको अब लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला है सामाजिक वाक, एक एक को लिखेंगे। सामाजिक वाक, सोशल स्पीच। 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज लिख सकते हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज या भाषा के 3 चरण। पहला है आपका सोशल स्पीच, फ्रॉम एज ऑफ 2, ठीक है, फ्रॉम एज ऑफ 2, कितने का रहता है, 2 साल। सर एक बार और, ठीक है, इसी में ना लिखते चलो, बिल्कुल समझ आ जाएगा। पारुल बोल रही है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से कोई है क्या, है ना। चलिए लिखो, सोशल स्पीच फ्रॉम एज ऑफ 2, 2 साल का रहता है। शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए 50% मार्क्स चाहिए या 45%, अभी शायद तक बोल रहे हैं कि 50% है, ऐसा बोला जा रहा है। नोटिफिकेशन आएगा राजेश तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम एज ऑफ 2 लिखना, अन्य लोगों के साथ बात करना। क्या लिखना, अन्य लोगों के साथ 2 साल का उम्र का बच्चा रहेगा, क्या करेगा, अन्य लोगों से बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको सोशल स्पीच बोलेंगे। दूसरा कौन सा था, प्राइवेट स्पीच, कौन सा, निज वॉक, है ना। इसमें उम्र कितना होता है, एज ऑफ 3, 3 साल का। कितने साल का, 3 साल का। किससे बात करता है, स्वयं से। ब्रैकेट में लिख लेना यस, है ना, किसी का डायग्राम बना लेना और ऐसी बहुत देख लेना, यस करते हुए इस चक्र, है ना, इस टाइप का बना लेना ताकि आपको समझ आए। तो निज वाच में क्या होगा, एज ऑफ 2nd क्लास कितना टाइम स्टार्ट होगा सर, अभी हो जाएगा 12 बजे से, हो गया समझो, है ना। और लास्ट कौन सा था, इंटरनल स्पीच या आंतरिक मौन वाक, ठीक है, क्या बोलते हैं, मौन वाक। इसमें उम्र होता है एज ऑफ 7, कितना होता है, 7 साल। अब इस उम्र में आता है तो दिमाग इतना आ जाता है कि दूसरों को बोलना नहीं पड़ता है, खुद से कर लेगा, ठीक है। इसको लिख लो ना, क्या है, मौन आंतरिक रूप में रहता है। चलिए, अब इसमें आपको जानना क्या है, कभी कभी उम्र पूछ देता है, तो सबसे पहले
2 साल का बच्चा रहेगा जो सोशल स्पीच करेगा, 3 साल का बच्चा रहेगा प्राइवेट स्पीच करेगा, और 7 साल का बच्चा क्या करेगा, इंटरनल या आंतरिक स्पीच करेगा। स्वयं से बात कब करेगा, तो प्राइवेट स्पीच में। अन्य लोगों के साथ बात कब करेगा, सोशल स्पीच में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। ये क्लासेस ख़त्म हुई वाइगोस्की की। कल हम लोग ब्रूनर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रूनर ने क्या कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था। फिर हम लोग एक MCQ सेशन लाएंगे जिसमें जीन पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर से संबंधित प्रश्न होंगे, ताकि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो MCQ के फॉर्म में बनना चाहिए क्वेश्चन। पता चला थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, MCQ बन नहीं रहे, है ना। तो ऐसा पढ़ाई कोई मतलब का नहीं है। तो जो आज तक CG टेट, C-टेट और शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न पूछे हैं जीन पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर से, उसको हम लोग करेंगे। कल नहीं, कल तो हम लोग ब्रूनर पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, सबको वेलकम। नोट्स बनाते चलेंगे, फिर बिल्कुल आप लोग का निकलेगा, क्योंकि रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस, है ना। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके पास वीडियो से आप लोग रिवीजन नहीं कर सकते, तो रिवीजन कैसे करोगे, नोट्स से। लिख लेना एडवाइस और हेल्प, ये दोनों शब्द जहाँ दिखा, एडवाइस और हेल्प या टेम्पोररी, अस्थायी, क्या लगा के आना है, इसके फोल्डिंग। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सर, नाइस सेशन, वेलकम पूर्णिमा। डेट कितना है आज, चलिए मिलते हैं पर्यावरण की क्लास में, जहाँ पे आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सतत विकास के बारे में। चलिए वेलकम सबको। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, है ना। ज़रा सेकंड, 10-5 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में। लाइक करते हुए आप लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए।